यजुर्वेद में प्रार्थना को लेकर यह कहा गया है। It's a reminder that our strength lies in humanity, and every moment we experience is a gift that we cherish. With this, I invite the students to the बहुत ही अच्छा, बच्चे बहुत तैयारी किए हैं और बच्चों ने सभी प्रतियोगिता परीक्षा में और बाकी खेल कूद में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लगता है कि स्कूल में बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है और जो बहुत ज़रूरी है। बच्चे काफ़ी अनुशासित और काफ़ी अच्छे ढंग से सभी प्रोग्राम की प्रस्तुति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए वाकई में उत्साहवर्धक है कि बाढ़ में भी इतने अच्छी स्कूल और इतना क्वालिटी एजुकेशन यहाँ दिया जा रहा है। मैं इसके लिए पूरे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल के चेयरमैन साहब को और यहाँ के प्रिंसिपल्स मैडम को और इनके सभी फैकल्टीज़ को, इनके स्पोर्ट्स टीचर को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोगों का वार्षिक रिजल्ट हम लोगों ने पब्लिश किया है 2 दिन पहले और एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रहा बच्चों का। मैक्सिमम बच्चे हमारे जो हैं 80-70% स्कोर किए हैं और हम लोगों का चूँकि स्कूल का इंटरनल ये एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी बच्चों ने अपना 100% दिया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है इस बार वार्षिक एग्ज़ाम का। कितने बच्चों ने भाग लिया था? वार्षिक एग्ज़ाम हमारे यहाँ अभी 1200 बच्चे हैं, जिसमें कि 100 अबाउट बच्चे बोर्ड बैच के हैं। तो करीब 1100 बच्चे हमारे स्कूल्स के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं और हमारे जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम हो गया है ओवर। हम लोग भी रिज़ल्ट उनके साथ साथ हम भी बेसब्री से उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ओलंपियाड में सर कैसा? एक्सेलेंट। आज जो अवार्ड सेरेमनी हो रही है, हमारे गेस्ट की तांता लगा हुआ है अवार्ड देने के लिए। 263 बच्चों ने विभिन्न सब्जेक्ट के ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे बच्चों की और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने ये अवार्ड फंक्शन रखा है, ताकि उनके पेरेंट्स के सामने उनको प्रोत्साहित किया जाए और पेरेंट्स भी मोटिवेट हों कि अपने बच्चों पर और ध्यान दें और आगे के आने वाले वर्षों में वो इसी तरह रिजल्ट देते रहें। तो नया सेशन के लिए क्या कुछ है सर? नए सेशंस के लिए इस बार 11th-12th में हम लोगों ने हर साल की तरह जो SIP होती है, जिसमें हम लोग बेसिक फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों का, वो हम लोगों का इस बार भी SIP प्रोग्राम के तहत जारी है। और बाकी क्लास 5 ऑनवर्ड सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने इस बार विदेशी लैंग्वेज में फ्रेंच को कंपलसरी कर दिया है। तो फ्रेंच की शिक्षा इस बार इंक्लूड की गई है क्लास 5 ऑनवर्ड सभी बच्चों के लिए। न्यू सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस न्यू सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस में मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा लिटरा एप्टीट्यूड टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था 23 तारीख को, जिसके तहत हम लोग मेधावी बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देते हैं, वो एग्ज़ाम भी बच्चों ने दिया है। विभिन्न स्कूलों के बच्चे उस दिन हमारे परिसर में आए और उन्होंने लैट का एग्ज़ाम दिया है, जिसका रिज़ल्ट हम लोग 5 अप्रैल को पब्लिश कर रहे हैं और जो भी लाभुक बच्चे हैं उनको 100% हम लोग स्कॉलरशिप एडमिशन्स के माध्यम से देने जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा अन्य एडमिशन्स प्रोसेस है वो उसी तरह है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी एक IQ टेस्ट होती है और वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस क्लास के लिए सही पाए जाते हैं उस क्लास में हम लोगों को नामांकन देने का काम करते हैं। सर, जो टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए तो रिमेनिंग का सर एडमिशन प्रोसेस जारी है? अगर जो टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए और अगर वो 12th के बच्चे हैं तो या 10th के बच्चे हैं तो उनके बोर्ड रिजल्ट के आधार पे भी हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। जो उनका बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसके आधार पर स्कॉलरशिप देंगे। अपना परिचय सर जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं कौशल किशोर शर्मा माउंट लिटरा जी स्कूल बाढ़ का चेयरमैन हूँ और पिछले 9 वर्षों से ये स्कूल बाढ़ सब डिवीज़न के आसपास के ग्रामीण बच्चों को उस स्तर की शिक्षा देने की काम कर रहा है जो विश्व स्तरीय शिक्षा अन्य बड़े शहरों के बच्चे, मेट्रो के बच्चों को मिल रहा है। वो हमारा प्रयास है कि बाढ़ सब डिवीज़न में हमारे आसपास के ग्रामीण बच्चों को वो माहौल, वो